दोस्तों, हम शुरू से ही जानवरों को पालने के शौकीन रहे हैं और आज भी हम अपने घरों में जानवरों को पालते हैं और यहाँ तक कि हम उन्हें अपने खानदान का हिस्सा समझने लगते हैं। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी आम जानवर को पालने में दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि वो कुछ अलग चाहते हैं। ऐसे जानवर जो हमें कम ही देखने को मिलते हैं और कभी कभी किसी खतरनाक जानवर को अपने खानदान का हिस्सा बना लेते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये जनाब अपने मगरमच्छ के साथ टहल रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही पालतू जानवरों के बारे में जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, कैमल। दोस्तों, आमतौर पर आप पालतू जानवर के लिए एक प्यारी सी बिल्ली या एक कुत्ते या किसी ऐसे ही पालतू जानवर के बारे में सोचते होंगे, लेकिन जापान का ये इंसान जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल है, उसने पालतू जानवर के नाम पर एक 6 फीट 8 इंच लंबा मगरमच्छ का बच्चा पाला जिसका वजन लगभग 46 किलो था। जापान के लोग इस आदमी और इसके मगरमच्छ को हिरोशिमा के रास्तों पर अक्सर देखा करते थे। कैमल मगरमच्छ अपने मालिक और उसकी बीवी के साथ रहता था और बड़े मजे से पूरे घर में घूमता था। उन्होंने इस मगरमच्छ के बच्चे को 34 साल पहले खरीदा था। इस मगरमच्छ के मालिक का उससे प्यार देखकर जापान की हुकूमत ने मगरमच्छ को पालतू जानवर के तौर पर रखने की इजाजत दे दी थी। इसका मालिक उसे प्यार से कैमल बुलाता था। इस मालिक का अपने पालतू मगरमच्छ से कुछ ऐसा ताल्लुक था कि वो हर रोज उसके दांत साफ करता था और रोजाना उसे अपने साथ हिरोशिमा के रास्ते पर टहलाता था। दोस्तों, इस वजह से वो टीवी शोज में आने लगा और देखते ही देखते वो एक सेलिब्रिटी बन गया। कैमल घर में अपना ज्यादातर वक्त तातामी रूम में गुजारता था। तातामी जापानी लोगों का एक ऐसा मशहूर कमरा है जो कि चावल के भूसे से बनता है। कैमल के मालिक ने उसके लिए एक बाथ टब भी बनवाया हुआ है जिसमें वो मजे से नहाता है। मालिक को अपने घर के दरवाजे हर साल बदलवाने पड़ते थे क्योंकि उसके भारी पालतू जानवर के चलने से वो टूट जाते थे। तो दोस्तों, क्या आप भी किसी मगरमच्छ को पालतू जानवर बना सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, जैसिका दी हिप्पो। दोस्तों, जैसिका दी हिप्पो साउथ अफ्रीका की एक नदी में रहता है जहां उसकी देखभाल जोबार्ट करता है। जोबार्ट इस हिप्पो की देखभाल तब से कर रहा है जब से उस हिप्पो की मां मर गई थी। जोबार्ट हिप्पो के साथ इतने मानूस हो गए थे कि वो इस बात का अंदाजा आसानी से लगा लेते थे कि इस वक्त हिप्पो को किस चीज की जरूरत है। जैसिका हिप्पो पानी में कहीं भी जा सकती थी, लेकिन उसकी पसंद का किनारा जोबार्ट के घर के पास था और रात को वो जोबार्ट के घर में ही सोती थी। गुजरे कुछ सालों में जैसिका ने मीडिया का ध्यान भी अपनी तरफ करवा लिया था और उसने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया था। नंबर 3, अल्पाका। दोस्तों, अल्पाका जो कि कुछ हिस्सों से ऊंट की तरह लगता है, एंडेनियन लोग इन जानवरों को उनके खून के लिए इस्तेमाल करते हैं और पालते हैं। इनका जिस्म बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है। इनको पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि इनके सर छोटे और कान बड़े होते हैं। इनका जिस्म कच्ची ऊन से ढका होता है और इनके पैर का हिस्सा बहुत ही नर्म होता है। दोस्तों, अल्पाका तकरीबन 6000 सालों से कच्ची ऊन के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में मेट एडोर्स नाम का एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 13 साल की थी, जिसको क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर 1 या 2 साल की अल्पाका मिली जिसका नाम उसने शिव रखा था। पता नहीं क्यों, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया में अल्पाका को एक पालतू जानवर के तौर पर रखना कोई कानूनी जुर्म नहीं था और यही वजह थी कि मैट एडोर्स उसको पाल रहा था। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।